अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बहुत बड़ा फड्डा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ आए और उन्होंने जो बातें की उनसे एक नई कहानी खुल चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि जनाब ये लोग इलेक्शन के नाम से भागेंगे, जहां इलेक्शन की बात होगी ये वहां आपको नजर नहीं आएंगे। और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सदर पाकिस्तान, जो भी इलेक्शन का नाम लेगा ये लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। ये एक के बाद एक नया कट्टा खोलते चले जाएंगे और ऐसा ही इस बार इन्होंने किया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौन सा नया कट्टा खोला वो भी आपको बताऊंगा। और उसके जवाब में फ़ाद चौधरी ने वैसे कहा था कि आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की दो आला तरीन लॉ से मुतल्लिक शख्सियात हैं, इनको लॉ स्कूल को दोबारा दोहरा करवाना चाहिए, दोबारा इनको लॉ स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए ताकि इन्हें क्लियर हो जाए कि कानून है क्या, आइन क्या है। यहाँ तक बात आ पहुँची है। लेकिन सबसे पहले तफसीली फैसला जिसके अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने आइन की पामाली की उनकी रस्सी बहुत ज़ोरदार तरीके से खींची गई है। वो तमाम हीले बहाने जो कि हुकूमत कर रही थी, इलेक्शन कमीशन कर रहा था, उनको भी टाइट किया गया है। सबसे पहले जनाब फैसले में कहा गया है, मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियत फराहम करे। यानी कि वफाकी हुकूमत जो कहती थी कि हमारे पास बजट नहीं है, 50 अरब रुपये मांगे गए थे और वफाकी हुकूमत के अंडर जो फौज आती है सिर्फ कानून के मुताबिक, उन्होंने जो कहा था कि हमारे पास नफरी नहीं है, उनको भी पाबंदी से हासिल करने की बात की गई है कि जनाब आप नफरी फ्राहम करें, आप बजट फ्राहम करें, जो भी मुतालबात है इलेक्शन कमीशन के वो पूरे करें और वक्त पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। दूसरी बात जनाब, एक और बात क्लियर की गई है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। और साथ साथ कहा गया कि आइंदा अगर सदर पाकिस्तान आने वाले सालों में जब इलेक्शन होंगे अगर बुलाते हैं इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए तो मुशावरत के लिए वो ईवान सदर में जाएं। इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम प्रेसिडेंट हाउस को मुशावरत में शामिल नहीं कर सकते, ये बात। अब आते हैं अहम तरीन पॉइंट की जानिब। पहले तो बताया कि कैसे रस्सी खींची गई है, कैसे पाबंदी से हासिल किया गया। और फ़ाद चौधरी ने कह दिया कि अगर हुकूमत ये बात नहीं मानती, इलेक्शन कमीशन को वो तमाम सहूलियत फराहम नहीं करती, तो आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत घर चली जाएगी। वो कहते कोई पहली बार नहीं की, जनरल बाजवा के दौर में 6 वज़ीर आज़म गए, तो ये वज़ीर आज़म भी जा सकते हैं घर, कोई ये मरीज से तो उतरे नहीं है। ये फ़ाद चौधरी ने कहा। अब बात करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या चैनल मारी मीडिया पर आकर, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फैसला है ये 4-3 की अक्सरियत से ख़त्म हो गया। यानी कि 4-3 की अक्सरियत कैसी है, 2 जजेस यानी कि अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस जहिया साहब जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कह दिया, खुदाफिज कह दिया इस बेंच को, और उसके साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये 4 लोग अलग हो गए तो 5 लोगों का बेंच था। इन 5 लोगों में 3 जजेस ने इस फैसले को दिया, 2 ने इख्तलाफी नोट दिया। जो 2 इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस थे, जिसके अंदर जनाब 2 जजेस शामिल थे, उनकी मामला बात किया गया। उनमें मंसूर अली शाह थे और मंदू खेल साहब थे। तो कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मंदू खेल साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जहिया का साथ देते रहे। इस केस को, इस दरख्वास्त को सुनने से इनकार कर दिया था, यानी कि कहा था कि ये काबिल समात नहीं है। तो 4 जजेस हो गए, जबकि 3 जजेस ने यानी कि इलेक्शन के हक में फैसला दिया। लिहाजा ये 4-3 की अक्सरियत से ये दरख्वास्त खारिज हो जाती है। लेकिन फिर इनको अगर जवाब देना हो तो जनाब दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी तो शामिल हो सकते हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई इख्तलाफी नोट नहीं दिया, वो तो बिल्कुल अलग हो गए। अगर उनको शामिल किया जाए तो ये फिर अगेन 5-4 का फैसला आ जाता है और 1 नंबर फिर भी ये जो दरख्वास्त के हक में जो फैसला दिया गया उसका आता है। तो इस तरह की बातें की। साथ ही साथ अब जियो न्यूज़ पर हामिद मीर और कामरान खान वगैरह ने भी ठीक ठाक ठुकाई की, और हामिद मीर तो खूब दब गए और उन्होंने फिर कहा कि जो बयान दिए गए अदालत के अंदर जाकर, मौजूदा हुकूमत के जो वकला थे, पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ारूक नाइक साहब थे और जनाब JUIF की जानिब से कामरान मुर्तज़ा थे और मंसूर अली वान नून लीग की जानिब से, हद की बात यह है कि इन तीनों वकला के आपस में बयानात नहीं मिलते। तो कहते हैं फ़ारूक नाइक साहब ने, अच्छा कहते हैं अदालत के अंदर जो उन्होंने बयानात दिए वो साफ साफ नज़र आ रहा था कि इनकी ठुकाई होने वाली है, जो हो गई है। कहते हैं फ़ारूक नाइक साहब कहते हैं कि वो जो आर्टिकल 90 दिन की बात करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, वो उसको उन्होंने अपने तरीके से कैसे पेश किया। वो कहते हैं 90 दिन के अंदर ये फैसला करना है कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने। ये फैसला नहीं करना कि इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, इलेक्शन का इनकाद नहीं कराना, बल्कि ये फैसला करना है कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं। ये बात की और पूरी अदालत के अंदर क्या कहा लगा कि इतने सीनियर तरीन वकील किस तरह की बात करते हैं। मसला ये है कि जो क्लाइंट बात करता है वकील वही बात करता है। इनको ये बात फीड की गई थी, उन्होंने वैसे ही अदालत के अंदर जाकर कर दी और फिर जगन सा हुई
साथ ही साथ कामरान मुर्तज़ा जो इनके अपने वकील थे JUIF की तरफ से, उन्होंने कहा नहीं जी फारूक नाइक ऐसी बात जो करें वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाना होते हैं, यानी कि उन्होंने अपने वकील की नफ़ी कर दी। फिर मंसूर अमान साहब आए, उनका एक अलग बयान था, उनका एक नैरेटिव था, और फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि आपने जो अदालत के अंदर वो तो बातें ही नहीं की कि जनाब बजट नहीं है, माशी मुश्किलात हैं, जो आप टॉक शोज़ के अंदर आकर इतनी बातें किया करते थे कि जनाब हमारे पास बजट नहीं है, फ़ौज नफरी नहीं दे रही, हालात नहीं है, साजगार नहीं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आपने इस तरह की कोई बात जाकर अदालत के अंदर नहीं की, वहाँ जाकर आप डेंगे मारते रहे, तो फिर ऐसा फैसला तो आना ही था। मतलब इस तरह के इनके हालात हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कामरान खान ने इस सारे मामले पर ट्वीट भी की, और कामरान खान इस ट्वीट में क्या कहते हैं हुकूमत मुंह देखती रह गई, इंतखाबात टालने की कोशिश इनकी नाकाम हो गई। और फिर इरफात चौधरी ने भी कह दिया कि आर्टिकल 187 के तहत अगर ये लोग मतलब कि नहीं इलेक्शन करवाते तो आर्टिकल 187 के तहत इनकी हुकूमत को चलता किया जाएगा, इनके समझ नहीं आएगी कि जनाब इन्होंने करना क्या है, बहुत मुश्किलात हैं। साथ साथ इमरान खान की खबर सुन लीजिए, इमरान खान ने फैसले के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने और जनाब इंतखाबी मुहिम के आगाज़ का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक जो हो रही थी उसको हम ख़त्म करते हैं, उसका कोई अब मामला नहीं है, और जो इनका असल में मोटिव था वो तो पूरा हो चुका। जो इंतखाबात की जानिब हुकूमतें नहीं बढ़ रही थीं, जो दोनों सूबों के गवर्नर्स थे जो आइन की पैमाली करते आ रहे थे, उनका जो मामला था वो सेट हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इंतखाबात में लिहाजा जेल भरो तहरीक ख़त्म और इंतखाबात की जानी पड़े। इस मामले के अंदर फिर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ फिर बड़ी एक और ख़बर यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर इन लोगों ने बात मानने से इनकार कर दिया, और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो जनाब फिर इनकी ना सिर्फ हुकूमत जाएगी बल्कि वो हुकूमती बड़े कारिंदे वो भी जेल के पीछे जाएंगे, और इन पर आर्टिकल 6 का अब इन पर मुकदमा होगा जो दूसरे लोगों पर करते हैं। जैसे इन्होंने जनाब 80 साल के वो आला तरीन अस्करी अफसर जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब, उनको जो गिरफ्तार किया, फिर इन पर गद्दारी के मुकदमे हो गए, फिर इन्हें पता चलेगा कि गद्दारी के मुकदमे किस तरह किए जाते हैं। और इस सारे मामले के अंदर मज़ीद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि IMF ने इनके फिर पेज टाइट किए हैं, और उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने के लिए इन्हें काबू कर लिया, और लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ा दी गई है। आप याद रखें जो 5 रुपये कम किए गए हैं, आज इन्होंने तकरीबन आधी रात को पेट्रोल कीमतें कम की, आइंदा 15 दिनों में 20 रुपये और बढ़ा देंगे। इन्होंने बढ़ाने थे 15 रुपये, तो लिहाजा इन्होंने कहा कि क्यों ना हम 5 रुपये कम करें, थोड़ा सा आवाम को अपनी तरफ खींचे और फिर बाद में हम इस कीमतों को मज़ीद बढ़ा दें। तो हालात इनके ये हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। इलेक्शन से भाग रहे थे, इन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश की, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, इन्होंने हर कोशिश को इमरान खान ने उनके नाकाम बनाया, और फिर जब अदालत के अंदर ये मामला गया है तो अब इनके होश उड़े हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ, फ़ौरन कुछ ही देर के लिए इजलास तलब किया गया था, फिर उसमें जो मुशावरत हुई और वो इलेक्शन कमीशन का जो हंगामी इजलास बुलाया गया था वो ख़त्म हो गया। अब रास्ता इनके पास एक है कि इलेक्शन करवाएं, दूसरा रास्ता इनके पास है कोई नहीं। और जो आज़म रज़ीद तारड़ ने TV पर आकर कहा, उन्होंने कहा ये मेरी पर्सनल बात है, मैं हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। हामिद मीर ने भी कहा कि जनाब ये कभी पर्सनल हो जाते हैं, कभी हुकूमत की तरफ से बात करते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, कभी एक नॉर्मल पर्सन बन जाते हैं, इनकी कोई बात पर यकीन नहीं करता। ये सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर किए। सारे मामले पर आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नतीजे का बहुत सारा ख्याल रखेगा। हमें तो याद रखेगा। अल्लाह के बाद।